दोस्तों नमस्कार। शर्मिष्ठा पनौली जिसने पहलगाम अटैक के खिलाफ पाकिस्तान की खिलाफत की, पाकिस्तान के खिलाफ वीडियो डाले और उसने कुछ जवाब भी दिए। आज बड़ी विडम्बना है कि शर्मिष्ठा पनौली ने जो मोहम्मद साहब के ऊपर क्या टिप्पणी की मुझे नहीं पता, लेकिन मोहम्मद का कैरेक्टर पढ़ने से, कुरान को पढ़ने से, हदीसों को पढ़ने से क्या होता है कि मोहम्मद एक वीडियोफाइल था जिसने अपनी 6 साल की बच्ची के साथ निकाह किया और 9 साल की उम्र में उसको कंज्यूमेट किया। ऐसे व्यक्ति को वीडियोफाइल कहते हैं। वो व्यक्ति जो पूरी ज़िंदगी काफ़िले लूटता रहा, ये तो लाखों यूट्यूबर चैनल में डाल ही रहे हैं उनकी किताबों से पढ़ कर के मोहम्मद एक लुटेरा था, सर्टिफाइड लुटेरा था। अगर ये वर्ड उसने बोले हैं तो ये तो कोई ब्लेस्फेमी नहीं है, ये तो कोई हेट स्पीच नहीं है। अगर ये भी बोला है कि उसने, मोहम्मद ने बनु कुरैज़ा यहूदी औरतों को लूटकर बाज़ारों में बेच दिया, ये भी कोई हेट स्पीच नहीं है। तो इसलिए हमने काफिर इंटरनेशनल आर्मी बनाई है और हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति जो इंसानियत की राह में चलना चाहता है और इस्लामी गुंडागर्दी जिसको जिहाद असगर कहते हैं उसके खिलाफ गली मोहल्लों में लड़ना चाहता है और इनको एलिमिनेट करना चाहता है, ऐसे गुंडे तत्वों को जो सड़क पर सर तन जुदा के नारे लगाकर आगे जाते हैं। उसने 4-5 एक्टरों के, मुझे नहीं पता, बॉलीवुड भांड जो भी है, 3-4 एक्टरों के खिलाफ कुछ बोला कि ये शट डाउन मुंह रखते हैं जब पाकिस्तान भारत पर हमला करता है। तो ये एक तो सर्टिफाइड टेररिस्ट है ही। आमिर खान को किससे जाकर मिलता है? वो एर्दोगान से जाकर मिलता है, रजब तैयब एर्दोगान की घरवाली से गले में जाकर मिलता है। और दूसरों का नाम लेने की जरूरत, सर्टिफाइड है जो तुर्की वाले से मिलता है। और मोदी जी इन चीज़ों को सब देखते रहते हैं। अक्षय कुमार जो कल तक नागरिकता अमेरिका की ले रहा था, उसको बुलाते हैं। इन भांडों से अगर ये सरकार चलनी है तो ऐसी सरकार अगले चुनाव में हार जाए। ये कायरों की सरकार है, ये डरपोकों की सरकार है। गुरुग्राम जो कि बीजेपी का लॉ एंड ऑर्डर है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बीजेपी की सरकार है, वहाँ से शर्मिष्ठा पनौली को गिरफ्तार किया जाता है। तो मैं चेतावनी देना चाहता हूँ एज ए काफिर इंटरनेशनल आर्मी, अगर उसके साथ पुलिस द्वारा कोई दुर्व्यवहार किया गया या उसके साथ कलकत्ता पुलिस के द्वारा कोई दुर्व्यवहार किया गया तो उसके वो घातक परिणाम होंगे कि ज़िंदगी भर वो पुलिस वाला भी याद रखेगा और ममता बनर्जी सरकार भी याद रखेगी। और मैं चैलेंज करता हूँ मोदी जी को कि आप मेरे को अरेस्ट करें, मैं सही बोल रहा हूँ तो मैं जाति का सहारा नहीं लेता, मैं हिंदू समाज का सहारा ले रहा हूँ, लेकिन मैं उस जाति से भी आता हूँ जिस जाति ने आपको वोट देकर जिताया है। उस जाति के एक व्यक्ति ने आपकी कर्नाटक में फाड़ रखी है, सिद्धरामैया, जो आज चीफ मिनिस्टर बना हुआ तुम्हारे मुंह पर जूता मारकर। तो हम लोग कोई कायर और डरपोक लोग नहीं हैं, हम सच्ची बात बोलने वाले लोग हैं। हमारी जाति ने कभी न रेल की पटरियां उखाड़ी हैं, न कभी दूसरी जातियों को धमकाया है। हमारी जाति का महान पुरुष यशवंत राव होलकर वो था जिसके नाम से अंग्रेजों को बच्चों की नींद भागती थी। तो आज जाति की हम बात ही नहीं करेंगे, हम ये बताने के लिए कर रहे हैं कि हमारा वोट बैंक हर जगह है और मुझे लगता है कि सारे हिंदू मुझे सपोर्ट करेंगे और मेरी जाति के लोग भी मुझे सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमको ग्रुप बनाकर ही लड़ना होगा। तो मोदी जी, आपका 56 इंच का सीना, आपकी बगल से शर्मिष्ठा पनौली को हटा लिया गया। आप तो वो लोग हो जो ये कहते हो कि राहुल गांधी गिरफ्तार नहीं होना चाहिए, ममता बनर्जी आपको बंगाली कुर्ते भेंट में देती है, मैंने सुना है भाई। अगर देती है तो आप लोगों का तो कोई कैरेक्टर नहीं है नेताओं का, चाहे वो मोदी हो चाहे सोनिया गांधी हो, आप कैरेक्टर लेस लोग हो। कैरेक्टर लेस का मतलब ये नहीं कि आप फिजिकली चरित्र रूप से गंदे हो, यानी कि आपका कोई ओर और छोर नहीं है। तो शर्मिष्ठा पनौली को मैं चाहता हूँ, आदरणीय नरेंद्र मोदी से पुनः निवेदन करना चाहता हूँ कि शर्मिष्ठा पनौली को तुरंत प्रेशर बनाया जाए और भारत की जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है इस पर संज्ञान ले। ऐसे तो बहुत से यूट्यूब में वीडियो आ रहे हैं, कुरान भी जलाई जा रही है। वो किताब जो हमको मारने की बात करती है, क्या हमको जलाने का हक नहीं है?
निश्चित तौर पर यह आएगा कि हम कुरानों को जलाएंगे, कुरान की प्रतियाँ जलाई जाएंगी और इन इस्लामिक गुंडों का समूल नाश किया जाएगा। ये गुंडागर्दी कर सकते हैं? 80-82% पूरी दुनिया में गैर मुस्लिम गुंडागर्दी नहीं कर सकते। आज मैं गेट वाइल्डर्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने शर्मिष्ठा पनौली की रिहाई के लिए लिखा है। इसलिए मैं कहता हूँ शर्मिष्ठा पनौली को रिहा करो, नहीं ये आग इतनी बढ़ जाएगी। ये बंगाल तो क्या, पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे हरियाणा, पूरे राजस्थान में जो हिंदुओं का विशाल जनसमूह और जो लोग हैं जो कि इस्लामिक गुंडागर्दी से त्रस्त हैं, जिहादी अस्कर से त्रस्त हैं, और आमिर खान जैसे भांड के ऊपर मैं उसको कहना चाहता हूँ देशद्रोही है। वो क्यों मिला रजब तैयब एर्दोगन की घरवाली से, जब पता है कि तुर्की ऐसे ड्रोन दे रहा है जो कि भारतीय हमारे फौज के सैनिक मर रहे हैं। तुर्की के अगर ड्रोन ना गिराए जाते तो हमारी कितनी क्षति अभी ऑपरेशन सिंदूर में होती। ये क्या मोदी जी को पता नहीं है? मोदी जी जगह जगह कभी किसी को बुलाते हैं, कंगना रनौत गिरफ्तार आ जाते हैं, कुछ नहीं बोलते। तो मैं तो कंगना रनौत से कहना चाहता हूँ, मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूँ, इन कायरों की पार्टी में आप रहते क्यों नहीं एक नई पार्टी हिंदुओं के नाम पर बनाई जाती? और जो बीजेपी हिंदुओं को ब्लैकमेल करती है मुसलमानों के नाम पर। आज तो बेचारे मुस्लिम इस्लाम को छोड़ चुके हैं, 6 करोड़ लोग भारत में इस्लाम को छोड़ चुके हैं, फिर इस्लाम तो कोई वोट बैंक नहीं रह गया। ये कुछ चंद सरफिरे लोग, ये मोदी जी वहाँ अटैक करते हैं ऑपरेशन सिंदूर में कि पाकिस्तान ने अटैक कराया है। तुम्हारे अंदर कितने पाकिस्तान है आपने देखा? दारुल उलूम देवबंद भी वही विचारधारा को मानता है, गैर मुस्लिमों को कत्ल करने की। क्या मोदी की औकात है, मोदी की हिम्मत है कि दारुल उलूम देवबंद को बंद करा सके? अपनी बिल्डिंगों पर तो कोई अटैक नहीं करा सकता, बंद करे और मौलाना अरशद मदनी और मौलाना महमूद मदनी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। सिर्फ उस भोली भाली लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया और ये हमारे लिए शर्म की बात है, सारी दुनिया के हिंदुओं के शर्म की बात है, गैर मुस्लिमों के शर्म की बात है कि कलकत्ता पुलिस उसको गिरफ्तार करके ले जाती है और हमारे ये गुरुग्राम के लोग ऐसे देखते रहते हैं जैसे कायरों की औलाद हों, नपुंसक हों। क्या हिंदू बिल्कुल अपने अस्तित्व की लड़ाई भी नहीं लड़ सकता? यानी कि हम वो लोग हैं जो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। वो इस्लाम का मुसलमान तो ये जानता है कि भाईचारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस्लाम इसका विरोध करता है, इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर हम उनसे भाईचारा क्यों करें? मैं तो साफ साफ खुलकर बोला कि जो इस्लाम को मानता है, इस्लामिक विचारधारा को मानता है और जो जिहादी अस्कर को मानता है वो मेरा दुश्मन है। और जो जिहादी अस्कर की विचारधारा को मानेगा तो आतंकवाद करेगा और मैं उसको अपने हाथों से एलिमिनेट करना चाहूँगा, क्योंकि आतंकवाद का धर्म होता है। पवन खेड़ा को तो मालूम ही नहीं होता, कहता आतंकवाद का धर्म नहीं होता। तो इन मूर्ख लोगों को आप जब संसद में जिताकर भेजोगे तो इसी तरह के परिणाम आएंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम।